अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगी। तो जी आज हम बेल्ट वाली शलवार की कटिंग करने लगी। मैं आपको फुल जो है ना इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ इसकी सिलाई और कटाई सारी मैं बताती हूँ। यहाँ पर अब हम सादी शलवार के साथ जो है ना इसकी कटिंग का मेजर करने लगे हैं। तो बेल्ट की जो लेंथ होती है ना वो 7 इंच होनी है। तो उससे नीचे जो हमने देख लेना मेरी शलवार की लेंथ है वो है 39। तो उसमें से मैंने 7 इंच जो है ना स्किप कर लेना है। तो बाकी बचा 32। तो 32 रख के हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये नीचे पहले शलवार कटिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको बेल्ट की कटिंग भी बताती हूँ। इसमें मियानी भी डालेंगे। तो सारा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। सारा आपको स्टेप बाय स्टेप सारा इसमें बताया जाएगा। तो पांचे का भी और उस ऊपर जो चुनट डालनी है वो भी मैं आपको सारा बताती हूँ कि कैसे इजी तरीके से बिल्कुल आसान मेथड से जो है ना आप बेल्ट वाली शलवार जो है ना आसानी से आप अपने घर में अपनी बना सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने आसन का लेना है। आसन जो है ना नॉर्मली जो है ना 15 होता है, तकरीबन ऑलमोस्ट सबका इतना ही होता है। किसी का 1-आधा इंच ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 15 ही होता है लेडीज़ शलवार का। तो 15 में से हमने 7 इंच जो है ना ऊपर से छोड़ देना है। तो बाकी जितना बचेगा ना वो हमने मेजर कर लेना, अपनी सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसमें कर लेना। अब इस शलवार का घेर काम है तो इसमें हमने मियानी डालनी है। तो मियानी के लिए भी हमने 3 इंच नीचे को लेके आना है, क्योंकि मियानी फिर तिरछी पड़ेगी तो उसमें से सारा कपड़ा हो जाएगा। ये हमारा 7 इंच बनता था, तो उससे हमने 3 इंच नीचे की तरफ कटिंग करनी है। तो यहाँ से आप पांचे की तरफ से देखिएगा, ऐसे आपने फ़ोल्ड कर लेना है। जितना भी आपका पांचा है, पांचे का मार्जिन आपने बीच में रखना है, अलग से सेपरेट पट्टी नहीं लगानी पड़ती ऐसे। तो ये ऐसे ही आपने फ़ोल्ड करना है, इससे परफेक्ट कटिंग होती है सारी। तो ये देखें ऐसे बिल्कुल सीधा जो है ना आपने रख लेना है ऊपर से। तो यहाँ पर आपने बहुत फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ जो है ना ये सारी कटिंग करनी है। ये कटिंग करने के बाद इसके बाद जो है ना हमने इसी कपड़े के साथ जो है ना इसमें मियानी डालेंगे, क्योंकि इसमें घेर काम है। ये देखिए पांचे की भी ये परफेक्ट शेप बन गई है। अब यहाँ पर जो है ना हम 2 पार्ट यूज़ करेंगे इसके, क्योंकि 2 पार्ट हमने बैक गला भी बनाना है उसमें। तो यही इसी से आप देखिएगा कि मियानी जो है ना रेडी की जाएगी। तो ये देखें तिरछी मियानी पड़ेगी, तो उसी के हिसाब से जो है ना हमने कपड़े का जितना है हमारे पास उसी के हिसाब से हमने सारी इसकी कटिंग कर लेनी है। ऊपर से जो है ना आसन भी हमने देख लें, बेल्ट जितना बेल्ट है और उतना उसमें मियानी में जितना पड़ेगा 15 इंच हमारा आसन रह जाएगा। देखें पूरा हमने ये मेजर करके तो फिर हमने अपना सारा आसन रेडी कर लिया। अभी यहाँ पर जो है ना हमारी शलवार की कटिंग इतना मुकम्मल होगी। अब हम बेल्ट की तरफ आते हैं। बेल्ट जो है ना उसकी मैं आपको बताती हूँ चौड़ाई आपने कितनी लेनी है। आपने अपने हिप के और पेट के अराउंड जो है ना इस इंच टेप को घुमाना है। जितना आपका परफेक्ट बनता है उतना आपने लेना है। उससे 4 इंच जितना भी आपका बनता है, मेरा 25 बना है, उससे मैंने 4 इंच ज़्यादा लिया। 2 इंच इस तरफ से 2 इंच उस तरफ से जो है ना एक्स्ट्रा जाएगा, ताकि आपका खुला डिला जो है ना ये बेल्ट बने बिल्कुल भी तंग ना करे आपको। ये देखिए अब उतना ही आपने 4 इंच, ये जो है ना मेरा 25 बनता है, तो उसी के हिसाब से मैंने जो है ना 4 इंच एक्स्ट्रा जो है रखा था कि खुला डुला जो है ना बेल्ट आपको मसला ना हो, टाइट ना हो बेल्ट आपको। तो 7 इंच हमारा जो है ना रेडी बनता है बेल्ट जो है ना, लेकिन हमने आधा इंच नीचे की तरफ सिलाई की तरफ मार्जिन जाएगा और 1.5 इंच ऊपर लास्टिक की तरफ से। तो इसलिए हमने 7 इंच है तो हमने 9 इंच रखना है, 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये अब हमारे बेल्ट की कटिंग होगी। आपने अपने हिसाब से अपना मेजर करके तो उसी के हिसाब से आपने अपनी बेल्ट की जो है ना चौड़ाई और लंबाई जो है ना मेजर करनी है। कुछ लोग थोड़ा छोटा भी बेल्ट पहनते, 6 इंच भी पहनते, कुछ इससे बड़ा भी, लेकिन नॉर्मली जो है ना 7 इंच बेल्ट जो है ना वो रेडी होता है। ये अब हमने इसमें सारी इसकी कटिंग करने के बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि इसको चुनट्स कैसे डालनी है। मैंने पूरा इसमें सिलाई भी करके आपको दिखाया है कि कैसे पूरी आसानी के साथ जो है ना बिगनर्स के लिए बिल्कुल आसानी से जो बिल्कुल आसान तरीका है ना वो मैंने इसमें आपसे शेयर किया है। ये देखें यहाँ पर अब हमारी ये मियानी रेडी है। तो ऊपर हम बेल्ट रखेंगे, एक साइड पे ये सारी जो है ना इसकी चुनट एक साइड पे आ जाएगी। आप इसमें खुला घेर भी इसमें बना सकती हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा घेर बनाएंगी खुला तो आपको परेशान करेगा, तंग करेगा। आप नॉर्मल ही घेर रखें, बहुत ज़्यादा कुछ लोग घेर रख लेते हैं लेकिन वो जो है ना कपड़ा इकट्ठा होता है ऐसे। यहाँ पर अब हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा लेनी है, ऊपर से लास्टिक वाली जगह पे भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये मियानी भी हमने जो है ना ये इस पे भी सिलाई लगा लेनी है सारी तिरछी जो है ना, ये मियानी हमारी बहुत जो है ना सही रहेगी। यहाँ पर अब हमने बेल्ट को रेडी करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ से, जो
अगर आप इसमें इलास्टिक डालना चाहें तो आप इसमें इलास्टिक भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं ये भी सिंपल ही बना रही हूँ। तो ये सारा जो है ना आपने तकरीबन 1.5 इंच जो है ना ऊपर इलास्टिक वाला हिस्सा जो है ना वो हम रखेंगे खुला डुला सा। बेल्ट वाली शलवार का ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो ना हैवीपन आगे पेट की तरफ से नहीं आता। वैसे जो नॉर्मल खुली शलवार या ट्राउज़र हम पहनते हैं तो उसका सारा घेर जो ना वो इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसे जो हेल्दी लोग हैं वो मज़ीद ज़्यादा मोटे लगते हैं। तो बेल्ट वाली शलवार जो है ना वो ईज़ी रहती है सबके लिए, तो पहनना भी आसान है। आप एक दफ़ा ट्राई करें, बहुत इजी है बनाना। अब यहाँ पर हम मियानी रेडी कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से मैंने शलवार के साथ जो है ना मियानी को अटैच कर लिया है। अब ये देखें मेरा जो है ना ये बेल्ट रेडी हो चुका है, मैंने स्टिच कर लिया है यहाँ पर। तब मैं आपको बताती हूँ कि चुनटें हमने कितनी डालनी है। 5 इंच इस तरफ से और 5 इंच उस तरफ से इसका सेंटर कर लेना है, जो सिलाई का जहाँ पर इलास्टिक वाली जगह है वो सारा सिलाई करने के बाद हमने 10 इंच जो है ना रखना है। 10 इंच पे आपने दोनों तरफ से निशान लगा लेना है। दूसरी तरफ से भी हमने 10 इंच निशान लगा लेना है। तो 10 इंच के जो साइड पे जगह बचती है ये वाला, ये सारा ये हमारा प्लेन आएगा, इसको हमने सीधा सिलाई लगानी है। ये हमारा 13 बना है 13 इंच। तो जैसे ये देखिए इसका सेंटर करने के बाद यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है कि मैं कैसे आपको बता रही हूँ। 13 इंच ये सीधा है, तो 13 इंच को हमने जो है ना डबल फोल्ड करके तो 6.5 इंच बनता है। तो इसको भी 6.5 पे दोनों की तरफ से ना 6.5 हमने ऐसे ही इसकी सिलाई जो है ना निशान लगा लेना है। ये देखिए दोनों तरफ से हमने 6.5 और 6.5 निशान लगा लिया। अब जो है ना ये सीधा जो 13 इंच ये भी हो गया और 13 इंच ये भी हो गया, इसको हमने बिल्कुल प्लेन सीधी सिलाई लगा लेनी है एक दोनों तरफ से। ये बिल्कुल आसान मेथड है, बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। झटपट से बनने वाली जो है ना ये बेल्ट की शलवार है। यहाँ पर ये सारी सिलाई चला लेंगे, दोनों ही हमने सिलाइयाँ ऐसे ही 13-13 इंच के ये देखिए निशान के ऊपर आपने यहाँ पर सिलाई को पक्का कर लेना है। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही चला लेंगे। बाकी जितना भी हमारा कपड़ा बचेगा वो सारा जो है ना उसमें चुनट में आएगा। तो चुनट आप इसमें मशीन की चुनट भी डाल सकते हैं या हाथ की चुनट भी डाल सकते हैं, हाथ से भी। मैं वैसे भी हाथ से ही डाल रही हूँ। अब ये देखिए दोनों तरफ से हमारा जो है ना 13-13 इंच मुकम्मल हो गया। ये दरमियान में आसन वाली जगह पे जो जितना भी कपड़ा बच गया है सेंटर में, अब इसकी हम चुनट से डालेंगे। ये देखें ये जितना ऊपर होल रह गया जितना, ये देखिए 10 इंच था हमारा दोनों तरफ से, 5 इंच उस तरफ और 5 इंच इस तरफ। यहाँ पर अब हमने आप सिलाई की से भी चुनट से डाल सकते हैं, वैसे मैं हाथ से डालने लगी हूँ। मैं सेंटर से शुरू करती हूँ ताकि दोनों तरफ जो है ना इक्वल चुनटें जो है ना आएँ। मैं हाथ से छोटी छोटी चुनट्स डाल रही हूँ। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा घेर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा चुनटें डालनी पड़ेंगी, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता बहुत ज़्यादा घेर, फिर फ़ायदा क्या बेल्ट वाली शलवार का। ऐसे ही बंदा फिर सिंपल ही पहन ले अगर इतना ज़्यादा ही उसका घेर रखना है। तो दोनों तरफ से मैं ऐसे ही सिलाई लगाती हूँ। मैं आधी पहले उस तरफ से डाल लेती हूँ, ऐसे जो है ना इक्वल आती हैं चुनटें जो है ना। ये देखें आमने सामने जो है ना मैं लगाती हूँ। आप सीधी बिल्कुल भी लगा सकती हैं, अगर अपने अंदाजे के साथ आप बिल्कुल सीधी भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं एक तरफ से लगा के फिर दूसरी तरफ से शुरू करती हूँ। ये देखिए ऐसे जो है ना, ये देखिए अभी अब हमारी मुकम्मल रेडी हो चुकी है बेल्ट की शलवार। ये देखिए यहाँ पर अब अगर आप इलास्टिक अटैच करना चाहती हैं तो वो भी आप ऐसे कर सकती हैं। इसके ऊपर आपने एक टॉप स्टिच ज़रूर लगानी है बेल्ट रेडी होने के बाद इसकी मजबूती के लिए। ये देखिए हमारी चुनट्स कितनी प्यारी जो है ना अच्छे से रेडी हो गया। अच्छा, इस शलवार का ये फ़ायदा है कि आप दोनों तरफ से इसको अवेयर कर सकती हैं। यहाँ पर इसके ऊपर आपने एक टॉप स्टिच ज़रूर लगानी है जो है ना बेल्ट के ऊपर, ये मजबूती के लिए। वैसे तो ये इसके बाद ये देखिए दोनों तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ जो है ना इसका अच्छा खासा जो है ना खुला डुला घेर बन गया। तो अगर आप यहाँ पर अगर आप चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करके आल के बटन पे क्लिक कीजिएगा। इस तरह फ्यूचर में हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ लगता है कि सीखने को मिला या मेहनत की गई है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए एक शलवार होती है ऐसे जो ना बड़ी चुनट डालते हैं उसमें, ये दोनों तरफ से जो ना बड़ी चुनट डाली जाती है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। ये देखिए तो इस शलवार का ये होता है कि एक ही तरफ आप एक ही साइड यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट वाली साइड आप फ्रंट में रखेंगे, बैक वाली साइड बैक में रखेंगे। तो लेकिन मैं खुद पर्सनली यही शलवार इस तरह ही बनाती हूँ, क्योंकि ये शलवार जो है ना दोनों तरफ से अवेयर कर सकते हैं हम। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।